सीजन 2 के एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि हंटर चे योसु को बोलती है कि एक ई रैंक हंटर सेवक के तौर पे ए रैंक डंजन में गया है। उसके पास बर्बाद करने के लिए कई जिंदगी नहीं है। वो अंदर क्या सोच कर गया होगा। मैंने भी कल उसे बॉस के रूम के बाहर एक वेपन के साथ देखा था। वो अजीब है। और हंटर चाय बोलती है कि मैं डंजन के अंदर जा रही हूँ और योसु बोलते हैं कि अंदर कुछ हुआ है क्या। और फिर चाय बोलती है कि नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। और फिर वो अंदर जाने लगती है, मगर उसे तभी याद आता है कि उसके पास कोई वेपन नहीं है। और फिर वो योसु से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई वेपन है क्या। और फिर वो उसे एक पिकैक्स दे देता है। और फिर चाय बोलती है कि तुम्हारे पास कोई और वेपन नहीं है। और फिर योसु बोलते हैं कि हमने वैसे वेपन का क्या करना है। और फिर चाय बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खाली हाथ ही चली जाऊंगी। और फिर योसु बोलता है कि खाली हाथ जाने से बढ़िया आप अपने साथी एक्स ले जाओ। और फिर चाय उससे ले लेती है और फिर वो अंदर चली जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो बोलता है कि यहाँ पे हाई ऑक्स बहुत सारे हैं, अगर ये बाहर चले गए आराम से एक सिटी को खत्म कर सकते हैं। और वो बोलता है कि वो जो 4 बॉस के पर्स खड़े हैं उनका ओरा बाकी सबसे अलग है। और फिर हम कैप्टन को देखते हैं जो बोलता है कि हमारा मिशन गेट को बंद करना है, चाहे इसमें हमारी जान की क्यों ना चली जाए, हमें इस बॉस को यहाँ पे ही मारना पड़ेगा। और फिर तभी बॉस बोलता है कि क्या तुम मेरे से डर रहे हो इंसानों। और फिर वो अपनी पावर दिखाता है जिसे देख के सभी लोग डर जाते हैं। और फिर बोरोली बोलती है कि इस बॉस के पास बहुत खतरनाक पावर है, इसके सामने मैं तो एक बस मच्छर के समान हूँ। और फिर कैप्टन बोलता है कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। फिर डंजन बॉस बोलता है कि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, मैं तुम्हें अकेले अकेले करके मारूंगा, इससे मैं अपने सोल्जर को एंटरटेन कर सकूं। फिर कैप्टन कीवन बोलता है कि एंटरटेनमेंट के लिए, हमारी मौत इसके लिए एंटरटेनमेंट है। और फिर डंजन का बॉस सोचता है कि इन सब में से एक इंसान बहुत ताकतवर है, मगर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर कैप्टन सभी को अटैक करने के लिए बोलता है, मगर वहाँ पे कोई हिल भी नहीं पा रहा होता है। मगर कैप्टन रुकता नहीं है और वो आगे बढ़कर अटैक करने लगता है। और वो एक जंप करके बॉस के पास जाता है, मगर बॉस एक स्पेल कास्ट करता है जिसके कारण एक शील्ड उसका अटैक रोक लेती है। और फिर वो पीछे गिर जाता है। और फिर डंजन बॉस एक और स्पेल कास्ट करता है और फिर कैप्टन को उठा के बार बार पटकने लग जाता है। और ये देख के सब बहुत घबरा जाते हैं। और फिर तभी संग जिनवू वहाँ पे आता है और कैप्टन को पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या इन सभी हाईऑक्स को मैं मार सकता हूँ। और फिर तभी एक हाईऑक्स उस पर हमला करने लगता है, मगर तभी जिनवू उसे रोक देता है। और फिर कैप्टन बोलता है कि प्लीज हमारी जान बचा लो। और फिर तभी बॉस बोलता है कि मुझे तुम्हारी ताकत का पता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और बॉस अपनी ताकत दिखाता है और संजिंग बोलता है कि मैं भी पहली बार इतनी ताकत देख रहा हूँ। और फिर तभी संजिंग अपनी शैडो आर्मी को बाहर बुला लेता है, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। और जिनवू बोलता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चीफ वो और उसके साथी डंजन के बाहर आ जाते हैं। और चीफ बोलता है कि जिनवू एक माइनर का काम कैसे कर सकता है। और तभी यूनसुंग आता है और बोलता है कि मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ आप क्यों आए हो। और तभी चीफ वो बोलता है कि तुम्हें जिनवू पता है वो कौन है। और फिर तभी वहाँ पे एक वर्कर बोलता है कि मुझे पता था जिनवू एक गलत इंसान है। और वो बोलता है कि उसने मुझे ऐसे घूर के देखा कि वो मुझे मार देगा। और चीफ बोलता है कि जिनवू कहाँ है। तो योनसुक बोलता है कि वो अभी डंजन के गेट के अंदर गया है। तो योनसुक बोलता है क्या उसने कोई क्राइम किया है। तो चीफ बोलता है कि कल तुम न्यूज में देख लेना। और फिर योनसुक बोलता है कि अभी हंटर 4 ने भी सेम क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। और फिर तभी गेट में से एक बहुत ताकतवर पावर बाहर आती है और ये पावर देख के सभी हैरान हो जाते हैं। और फिर चीफ बोलता है कि गेट की मैजिक पावर चेक करो। और फिर तब हम हंटर 4 को देखते हैं जो बोलती है कि मुझे जल्दी करना होगा, मुझे नहीं पता कि उनकी टीम ने इन सभी मैजिक बीस्ट को कैसे हराया होगा। अगर ये पावर डंजन के बॉस की है तो उनकी जिंदगी खतरे में है। और फिर सीन चेंज होता है, हम बॉस को देखते हैं जो बोलता है कि तुम अपनी ये चूहों की फौज से मेरी आर्मी को नहीं हरा पाओगे। और फिर जिनू बोलता है कि तुम मेरी आर्मी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और फिर जिनू एक स्पेल कास्ट करता है जिसके कारण उसकी टीम और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और फिर बॉस हमला करने का बोलता है और हम देखते हैं कि आयरन अपनी गुराट से ही कई ऑक्स को मार रहा होता है और टैंक कई सारे ऑक्स को एक हमले में मार देता है। और हम इग्रिस को देखते हैं जो वो भी बहुत सारे ऑक्स को बिना किसी दिक्कत के मारा होता है। और जिनवू देखता है कि ये ऑक्स एक बी रैंक हंटर के जितने ताकतवर हैं और एक ही ऑक को मारने के लिए 4-5 सोल्जर को मारना पड़ता है। और फिर तभी बॉस एक स्पेल कास्ट करता है जिसके कारण बहुत सारे सोल्जर्स मर रहे होते हैं। और फिर डेंजन का बॉस बोलता है कि तुम्हारे सोल्जर बहुत कमजोर हैं। तो जिन्नू बोलता है कि ये तुम खुद से बोलो क्योंकि मेरे सोल्जर वापस जिंदा हो सकते हैं। और फिर बॉस एक स्पेल कास्ट करता है, मगर जिन्नू उससे बच जाता है और बॉस एक और स्पेल कास्ट
कोशिश करता है मगर जिन्हों उससे भी बच जाता है। और डंजन का बॉस बोलता है कि जब तक तुम्हारी मैजिकल पावर खत्म नहीं हो जाती मैं इन सोल्जर को तब तक खत्म करते रहूंगा। और फिर वो एक स्पेल कास्ट करता है जिससे बहुत सारे सोल्जर मर जाते हैं। और वो बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने कितनी देर टिक सकते हो। और फिर सीन चेंज होता है और हम चीफ को देखते हैं जिससे एक आदमी बोलता है कि इस ए रैंक गेट की पावर एस रैंक गेट की पावर से बहुत करीब है। और फिर चीफ वो बोलता है कि तुम मास्टर ऑफ हंटर से कांटेक्ट करो। और हम तब तक अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। और हम देखते हैं कि डंजन का बॉस बोलता है कि ये सोल्जर तुम्हारे सोल्जर में नंबर और ताकत में बहुत ज्यादा है, तुम्हारी पावर जल्द ही खत्म हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं जिन वो एक बोतल निकालता है और उसे पी लेता है और अराइज बोलता है, जिसके कारण डंजन के बॉस के मरे हुए सोल्जर भी जिन्नू की तरफ हो जाते हैं। और फिर बॉस बोलता है कि तुमने मेरी आर्मी को अपनी आर्मी कैसे बना लिया। और जिन्नू बोलता है कि तुम भी मेरी शैडो आर्मी में जुड़ने वाले हो। और फिर डंजन का बॉस अपने दिमाग में सोचता है कि क्या ये मेरा लॉर्ड है। और बॉस बोलता है कि फिर मैं यहाँ क्यों हूँ। जब मैंने यहाँ पे अपनी आंखें खोली तो मुझे एक ही आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दी जो थी कि इंसानों को मारो। मगर फिर वो अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और अपने चारों ताकतवर सोल्जर को हमला करने के लिए बोलता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम हंटर जोंग को देखते हैं जो बोलता है कि वो ए रैंक गेट एक एस रैंक गेट जितना ताकतवर था। और हंटर जोंग बोलता है कि हंटर की होंग और उसकी टीम भी अंदर गई है, वो जीत कर ही आएंगे। और वो लड़की बोलती है कि अगर ये गेट टूट गया तो फिर से जेजू आइलैंड वाला काम हो जाएगा। अगर हंटर जोंग बोलता है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो फिर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इनवू की आर्मी डंजन के बॉस की आर्मी पे भारी पड़ रही होती है। और फिर तभी एक आदमी बोलता है कि चलो हम भी उनकी मदद करते हैं। मगर बॉस एक स्पेल कास्ट करता है और बोलता है कि ऑडियंस को स्टेज पे नहीं आना चाहिए। और डंजन का बॉस जिन्नू को बोलता है कि मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। और एक स्पेल जिन्नू पे कास्ट करता है मगर वो स्पेल टूट जाता है। और जिन्नू बोलता है कि मेरे ऊपर कोई पॉइजन वाला अटैक काम नहीं करेगा। और फिर तभी जिन्नू एक मैजिक सोल्जर को स्पॉन करता है और बहुत बड़ी फायर बॉल बना लेता है। अगर बॉस एक स्पेल कास्ट करता है जिसके कारण एक शील्ड स्पॉन हो जाती है। जिन्नू डंजन के बॉस को बोलता है कि मैं तुम्हारी शील्ड भी तोड़ दूंगा और उस फायर बॉल में अपनी पावर भी डाल देता है और बॉस पे अटैक करते हैं। और फिर तभी हंटर चाहिन भी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये जिन्नू ने स्पॉन किए हैं। और तभी हाइजिन पार्क चाहिन को देख लेती है और कैप्टन चाहिन को बुलाती है। और चाहिन पार्क उसे पूछती है कि कैप्टन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और कैप्टन बोलती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और की हूँ ठीक है। जिंग पार्क बोलती है कि ये अब ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि डंजन का बॉस एक स्पेल कास्ट करके खुद को बड़ा कर लेता है और जिन्नू पे अटैक करता है। मगर वो उसका अटैक डॉज करता है और जिन्नू बोलता है कि मुझे जायंट्स पसंद नहीं है, मेरी इनके साथ कुछ भयानक मेमोरीज हैं। और फिर डंजन का बॉस जिन्नू पे अटैक करता है जिससे उसके खुद के सोल्जर्स मर रहे होते हैं। और डंजन का बॉस जिन्नू से बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को हरा पाओगे। मगर तभी जिन्नू एक जंप करके अपने डैगर से उसकी आंख पे हमला करता है और बोलता है कि साइज बड़ा करने से मुझे तुम्हें मारने में और आसानी होगी। अगर तभी डंजन का बॉस जिन्नू पे एक बहुत बड़ा अटैक करता है तो जिन्नू उस अटैक से बचता है और अपनी पावर से एक आयरन चेन को पकड़ता है और बॉस की तरफ फेंकता है। डंजन का बॉस उसे पकड़ लेता है और जिन्नू को खींचने लग जाता है। फिर जिन्नू उस चेन से उसको बांध देता है और उसे नीचे गिरा देता है। और फिर तभी वहाँ पे चीफ वो भी आ जाता है। वो बोलता है कि सभी ठीक है। बोलता है कि बाहर मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक फोर्स फील की तो मैं तुम्हारी मदद करने अंदर आ गया और मैं कोई काम नहीं आया। फिर हंटर चाहिन सोचती है कि चीफ वो भी इसे जानते हैं, ये पक्का टॉप टायर फाइटर होगा और ये शैडो भी समन कर सकता है। और हंटर चाहिन बोलती है कि ये पावर है संग जिन्वू की। हंटर चाहिन चीफ से पूछती है कि ये कौन है, तुम्हें पता है क्या। और फिर चीफ बोलता है कि हाँ मगर मुझे बहुत कम पता है। और फिर तभी जिन्वू के शैडोज डंजन के बॉस के साथ लड़ने लग जाते हैं और उसे मार देते हैं। और तभी जिन्वू उसकी शैडो स्ट्रैक करता है और उसे राइज बोलता है। और फिर तब जिन्वू को उसका नाम रखने को बोलते हैं मगर जिन्वू को उसका नाम भूल जाता है। जिन्वू बोलता है कि अब से तुम्हारा नाम फैंग होगा। और जिन्वू देखता है कि ये एलीट हाई रैंक का सोल्जर है। और फिर तभी चीफ और बाकी सब वहाँ पे आ जाते हैं और फिर चीफ बोलता है कि हम हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस की टीम है। जिन्वू हमारी एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट वेपन है, जो कुछ यहाँ पे हुआ है ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और फिर वो जिन्वू को साथ लेकर जाने लगते हैं मगर कैप्टन उन्हें रोकता है और बोलता है कि जिन्वू तुम्हारे पास बहुत ताकतवर पावर्स हैं, मैं अपनी पूरी टीम की ओर से तुमसे थैंक यू करता हूँ, आज हम तुम्हारी वजह से ही जीता है। और फिर जिन्वू हांसेमी को उसकी बुक देता है और बोलता है कि ये तुम खुद ही दे देना। और फिर हाइजिन पार्क कैप्टन चाहिन से पूछती है कि तुम ये एक्स क्यों पकड़ के खड़ी हो। और फिर कैप्टन चाहिन शर्मा जाती है और सोचती है कि संग जिन्वू ने मेरे को एक्स पकड़े हुए देख लिया। तो गाइस ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।